नमामि बाबा धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्रदायकम। कृष्णनगर के मार्गी भाइयों ने धर्म महाचक्र मनाने की व्यवस्था एक बड़े से हॉल में की थी। जहाँ तक स्मरण है वह कृष्णनगर का टाउन हॉल था। धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा के आने से पहले ही वह हॉल पूर्ण रूप से भर चुका था। फिर भी लोगों का आना नहीं रुक रहा था। बाद में पता चला कि मार्गियों के अलावे अमार्गी भी काफ़ी संख्या में हॉल में बैठ गए हैं और वे भी परम पूज्य बाबा का प्रवचन सुनना चाहते हैं। स्थानीय मार्गी भाइयों ने उन अमार्गी सज्जनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे। उन लोगों का आग्रह था कि वे हर तरह से शांत और अनुशासित रहकर परम पूज्य बाबा का प्रवचन सुनेंगे तथा उनका दर्शन करेंगे। इस भीड़ की सूचना परम पूज्य बाबा को दी गई तो उन्होंने कृपा कर उन सबको धर्म महाचक्र में शांतिपूर्वक बैठने की अनुमति दे दी। इस अनुमति की घोषणा किए बगैर ही सारा हॉल खचाखच भर गया। अब उस हॉल में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हॉल के सभी दरवाजे खोल दिए गए। अब दर्शनार्थी दरवाज़ों में टाट की तरह खड़े हो गए। इतने पर भी भीड़ शांत रही। जैसे ही परम पूज्य बाबा हॉल में पधारे कि योगेश्वर श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय जयकार से सारा हॉल गूंज उठा। पूज्य बाबा एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे सजाए कमल रूपी मंच पर विराजमान हुए। स्थानीय भुक्ति प्रधान ने परम पूज्य बाबा को मालार्पण किया और उसके बाद ही अन्य लोगों ने माल्यार्पण किया। एक भक्त ने स्वागत गान गाया। स्वागत गान अभी चल ही रहा था कि हॉल में बैठे कुछ अमार्गी सज्जन परम पूज्य बाबा का पावन दर्शन करते ही भावस्थ हो अपने अपने स्थान पर गिर गए, जिन्हें मार्गी बंधुओं ने आचार्य सकल देव जी के सहयोग से बाहर मैदान में ले जाकर लिटा दिया। कुछ समय बाद वे सभी स्वाभाविक अवस्था में आ गए। अमार्गियों का इस तरह भावस्थ हो जाना अपूर्व दृश्य पैदा कर दिया। धर्म महाचक्र का आलोच्य विषय था संस्कार और विमुक्ति। फिर परम पूज्य महाकौल बाबा का प्रवचन शुरू हुआ। महाप्रभु चैतन्य की पुण्यमयी कर्म भूमि में आज परम पूज्य बाबा की दिव्य छटा अपूर्व और निराली थी। क्या मार्गी क्या अमार्गी, सबों की नज़र एक टक से पूज्य बाबा पर ही केंद्रित थी। सबों की दृष्टि जिस तरह परम पूज्य बाबा पर केंद्रित थी, इससे तो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे सबों को पूज्य बाबा की उपस्थिति मात्र से ही तीनों शुद्धियों की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई हो और वे एकाग्र चित्त हो, अपने इष्ट के अलावे दुनिया के किसी भी विषय वस्तु को नहीं जानते हो। सारा जगत अब उन लोगों के लिए परम पूज्य बाबा में ही निहित हो गया था। सभी सम्मोहित हो परम पूज्य बाबा को एक दृष्टि से देख तथा दत्तचित्त हो उनके प्रवचन को सुन रहे थे। योगेश्वर बाबा की वाणी इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि एक महिला भक्त साधारण स्थिति से ऊपर उठ गई और भाव विभोर हो नृत्य करने लगी। जो परिवेश था उसमें उस महिला भक्त का नृत्य एक विचित्रता पैदा कर रहा था। यह पूज्य बाबा की कृपा का खेल था और उन्होंने खेल ही खेल में नृत्य बंद भी कर दिया। हुआ ऐसे कि नृत्य आरंभ होते ही पूज्य बाबा ने अपनी दृष्टि उधर घुमाए बिना ही अपने दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में उन महिला की ओर कर ऊपर से नीचे की ओर लाए और नृत्यरत महिला भक्त वही की वही पड़कर सो गई, जो धर्म महाचक्र के बाद बाबा तथा सभी मार्गियों के उठ जाने के बाद ही अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट सकी। इस महाचक्र में परम पूज्य बाबा के मुखमंडल का रंग आलोच्य विषय के अनुरूप बदलते देखा। मेरा अभाग्य कि मैं परम पूज्य बाबा के उन भक्तों में से नहीं रहा जो उनके प्रवचन और प्रवचन के विषयों को सविस्तर याद रखते हैं। पूज्य बाबा प्रवचन समाप्त कर जब हॉल से बाहर संध्या भ्रमण में चले गए
तभी दर्शकों की भीड़ वापस हो सकी। परम पूज्य बाबा के चले जाने के बाद दीक्षार्थियों की भीड़ लग गई, जिन्हें आचार्य लोग रात भर दीक्षा देते रहे। अब सभी मार्गी अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। सभी लोगों ने सहभोज में साथ दिया और इसके बाद कुछ लोग तो बाबा चर्चा करते हुए आराम करने लगे, कुछ लोग शहर देखने निकल गए तथा कुछ लोग परम पूज्य बाबा के ठहरने की जगह चले गए, जिससे पुनः उनकी झांकी पाकर नयनों को तृप्त कर सके। यहाँ आचार्य हरप्रसाद जी का थोड़ा परिचय दे देना उचित होगा, जो अभी मार्ग में सबसे वरिष्ठ साधक तथा आचार्य है। जीविकोपार्जन हेतु दीक्षा से पहले और बाद में भी आप जमालपुर वर्कशॉप में कार्यरत थे। इनकी दीक्षा 1951 के वैशाखी पूर्णिमा के आसपास में हुई थी। इनका जो परिचय परम पूज्य बाबा ने मुझको दिया, वही परिचय मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। जब वे आचार्य हुए तो भगवान बुद्ध की तरह इन्होंने भी अपने पिताजी को दीक्षा दी। भगवान बुद्ध के बाद पृथ्वी पर सर्वप्रथम यही ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने पिताजी को दीक्षा दी। भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब अपने पिता के राज्य कपिलवस्तु में आ गए तो उनके परिवार के सभी सदस्य उनसे दीक्षा लेने को तैयार हो गए। जब उनके पुत्र राहुल को दीक्षा देने की बात आई तो भगवान बुद्ध के पिता स्वयं दीक्षा लेने को तैयार हो गए और भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वे राहुल को दीक्षा न दे। अगर वह भी भिक्षुक हो गया तो उनके वंश का नामो निशान मिट जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं दीक्षा ली और राहुल को कपिलवस्तु का राज्य सौंप दिया। इसके विपरीत आचार्य श्री हरप्रसाद जी ने अपने पूज्य पिता को साधना और धर्म के महत्व को समझाया और जब उनके पिताजी साधना के महत्व को अच्छी तरह समझ गए तो उन्होंने अपनी दीक्षा के लिए अपने पुत्र आचार्य श्री हरप्रसाद जी के समक्ष प्रस्ताव रखा। उनका यह भी आग्रह था कि वे अपने पुत्र से ही दीक्षा लेंगे। तभी आचार्य हरप्रसाद जी ने अपने पूज्य पिताजी को दीक्षा दी। वे कृष्णनगर के रहने वाले हैं। उच्च कोटि के साधक, गोरा चिट्टा रंग, गठीला बदन और खूबसूरत व्यक्तित्व ही इनका छोटा सा परिचय है। परम पूज्य बाबा के शुभागमन से उनकी विदाई तक आचार्य श्री हरप्रसाद जी अस्वाभाविक ही रहे। पता नहीं पूज्य बाबा के कृष्णनगर छोड़ने के उपरांत कब तक वे अस्वाभाविक रहे। कृष्णनगर का धर्म महाचक्र इनके ही सत्प्रयास से संपन्न हुआ। इनकी सद्भावना अभिवंदनीय है।